तो वहीं यूपी के विधानसभा उपचुनाव को लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल सभी लोग इसको मान रहे हैं। इसलिए सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ उपचुनाव के मैदान में उतरी हुई थी। लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है। दोनों ही दलों ने सारे समीकरण के हिसाब से दिग्गजों पर दाव लगाया है। दिखाते हैं आपको। 2027 का सेमीफाइनल माने जा रहे विधानसभा उपचुनाव की जंग में जमकर हंगामा हुआ। 9 सीटों पर वोटिंग के दौरान कई जगहों से दंगल की तस्वीरें सामने आई, लेकिन वोटिंग खत्म होते होते सब अपनी अपनी जीत के दावे करने लगे। विधानसभा उपचुनाव में गाजियाबाद, खैर, मीरापुर सीट पर उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। इसके अलावा कुंदरकी, कटहरी, करहल में भी मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। सीसामऊ, मंझवा और फूलपुर में भी उपचुनाव को लेकर लोगों ने वोट डाले। इन सीटों पर कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। सभी दिग्गजों के लिए पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार कर उनके पक्ष में माहौल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इन सभी सीटों में करहल, कुंदरकी, कटहरी, सीसामऊ सबसे हॉट सीट है। करहल में बीजेपी ने अनुजेश यादव पर दांव लगाया तो सपा ने तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा। कटहरी में बीजेपी की ओर से धर्मराज जिशाद तो सपा की ओर से शोभावती वर्मा को उतारा गया। वहीं कुंदरकी में बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह के सामने सपा के हाजी रिजवान की इज्जत दांव पर लगी है। सीसामऊ में बीजेपी ने सुरेश अवस्थी पर दाव लगाया तो सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी पर भरोसा जताया। इन 4 सीटों को सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर मानी जा रही है। 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो करहल, कुंदरकी, कटहरी, सीसामऊ पर सपा का कब्जा था, जबकि गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, मंझवा सीट बीजेपी के खाते में थी। वहीं मीरापुर सीट पर आरएलडी ने जीत दर्ज की थी। अब इन सीटों को बचाने के साथ साथ बीजेपी और सपा पर दूसरी सीटें जीतने का दबाव भी है। समाजवादी पार्टी पर लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को बरकरार रखने की चुनौती है, तो बीजेपी पर लोकसभा चुनाव के खराब परिणामों से उबर कर बेहतर करने का दबाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।